दिल्ली में छात्रों के मुद्दे और कथित पेपर लीक को लेकर संसद के भीतर और बाहर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर इसी तरह हालात रहे तो एक दिन सरकार पूरी दिल्ली बंद कर देगी और किसी को आने जाने नहीं देगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस्तीफा देने में क्या मजबूरी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने करोड़ों युवाओं के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि जब सरकार खुद ये स्वीकार कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहले संबंधित मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद ही इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मामला बेहद गंभीर है और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। प्राइम टाइम न्यूज, दिल्ली ब्यूरो। कल जो तस्वीर थी प्रधानमंत्री हाउस के बाहर, वो तस्वीर का संदेश उत्तर प्रदेश तक गया। जो बीच में कुछ तल्खी की बातें आई थी सपा और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव की मुताबिक। तल्खी नहीं है, स्वार्थ हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का, चार व्यक्तियों का, समूह का, लेकिन मुद्दा तो एक है ना। युवा, नौजवान छात्र, नीट की परीक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, ये सवाल तो एक ही है ना। महंगाई, किसान का सवाल, खाद नहीं, डीएपी नहीं। आप क्या कर रहे हो? बटाई पे है, किसान लेता है खेती, आप खाद नहीं दे पा रहे हो। क्या खाद दे दोगे आप? जो बटाई पे किसान यूपी में लेता है, किसी को खाद नहीं दे रही है सरकार। ये सरकार जो डबल इंजन, जाने कितने इंजन बताती थी सरकार। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं छात्रों को। ये देख रहे हैं, एक दिन दिल्ली बंद कर देंगे, आपको हमको भी नहीं आने देंगे अगर इस तरह चलता रहा। क्योंकि सुने ना, किसको सुनाएं हम? अगर कहें कि आप ये बताइए परीक्षा दोबारा हुई क्या नहीं हुई? अगर परीक्षा दोबारा हुई, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद स्वीकार करिए पेपर लीक हुआ। पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्या छिपा हुआ राज खुल जाएगा जिसकी सरकार को कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। उनके पास खुद ही इंटेलिजेंस और तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि छात्र नौजवान क्या मांग कर रहा है, क्यों चल पड़ रहा है दिल्ली की तरफ। अमूमन हम देखते हैं कि जब छात्र नौजवानों का आंदोलन हो, पार्टी का आंदोलन हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन ये बिना तैयारी किए हुए नौजवान आए, छात्र नौजवान जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जिन्हें परीक्षा करने की परीक्षा लेकिन भविष्य नहीं बना पाए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जो नौकरी या इसी तरह के प्रोफेशन जॉब कर करके ही उनका पूरा परिवार और जीवन यापन चलता है। सोचो, उसके साथ खिलवाड़ किए। ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा सरकार ने किया। तो और सरकार ने खुद स्वीकार किया और खुद दोबारा परीक्षा कराई। इसका मतलब पेपर लीक हुआ था। तो कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है। अब आपकी मांग क्या है? क्या मांग यही है जो छात्र, युवा, नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो। और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं, जो लाठी खा करके आए हैं, उनको वीडियोज देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हो सदन में कि उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने। पुलिस कपड़ा क्यों फाड़ने लगी? ये ट्रेनिंग किस बात की है? पुलिस के कपड़ा फाड़ रही है। आप चोट लग रही है, मान लीजिए राहुल गांधी जी के चोट लगी, बीजेपी तो क्या आंदोलन में थी, समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ व्यवहार क्या हुआ? हमारे कपड़े पकड़ रही थी पुलिस। बताइए, ये ट्रेनिंग कहाँ से दी आपको कि आप कपड़ा फाड़ देंगे? मैंने उसको खुद कहा कि भाई तू कुर्ता क्यों फाड़ रहा भाई? पुलिस वाले, वो भाग गया। जैसे ही मैंने उसको देखा, शक्ल पहचान गया मैं, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो खुद ही भाग के चला गया। अगर वो खड़ा कर तो मैं बता दूंगा इसने कुर्ता पकड़ा था। आपका कुर्ता फाड़ने की कोशिश की? अरे वो तो तस्वीरें, वीडियो हैं। अरे कपड़े मजबूत नहीं होता, गांधी आश्रम का ये कुर्ता नहीं होता तो कुर्ता फाड़ देती दिल्ली की पुलिस। सदरी मजबूत है, वो बच गई सदरी। तो अब आगे जब तक वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, सदन नहीं चलेगी आपके? सदन नहीं, हम कहते सरकार कुछ तो बात आए सामने करे। इस्तीफा होगा, आश्वासन तो दे, इस्तीफा होगा। जब सरकार खुद ही परीक्षा करा रही है, खुद ही गलती मान रही है मिनिस्टर की, तो इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? तो ये कंडीशन है, उसके बाद ही चर्चा होगी। इस्तीफा दें।